कन्फर्म का आपको पता है किस चीज़ को अटेस्ट करना, यानी कॉर्पोरेट करना, वेरीफाई करना किसी चीज़ को, प्रूव करना, इन्हेंस, रीइंफोर्स, ठीक है ना, अटेस्ट करना वही मजबूत करना, तकवीत देना, तस्दीक करना किस चीज़ की, किसी बात को पक्का करना। हम जैसे कहते हैं यार ये बात आपकी कन्फर्म है, यानी पक्की बात है, ये इंतहाई आसान वर्ड है। अच्छा, अगला वर्ड है काशन। काशन का मतलब होता है किसी को यानी तनबीह करना। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो जो अटेंडेंट होते हैं, लैब अटेंडेंट ख़ास तौर पे वहीं पे गलतियाँ होती हैं, तो वो आपको काशन करते हैं कि मैं आपको ये आखिरी बार काशन दे रहा हूँ कि भाई आपसे नेक्स्ट टाइम जो गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखो वही कि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ या मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि दोबारा आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। वही ख़बरदार करना, एहतियात, तभी यानी होशियार रहना, ठीक हो गया। आगाह करना किसी चीज़ को, रिप्रूव करना उसको, वो कहते हैं मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ, ये आखिरी बार मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कैप्टिवेट है। ये वही आ गया हिप्नोटाइज वाला। कैप्टिवेट का मतलब भी वही होता है दिलकश, मोह लेना, ठीक है ना, गिरफ्तार करना, फरेफ्ता, आशिक कर लेना, दिल ले लेना, यानी आप किसी चीज़ को देखते हैं आपको अच्छी लगती है तो वो मतलब आपको वो कैप्टिवेट कर रही है वो चीज़, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यूँ समझो, फैसिनेट कर रही है आपको, चार्म कर रही है, इम्प्रेस करना, यानी अपना जादू चलाना। आप किसी लड़की को देखते हैं और आपसे उससे इम्प्रेस हो जाते हैं तो समझो आप कैप्टिवेट हो चुके हैं, यानी उसके मोहब्बत में फरेफ्ता हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये 34 वर्ड, इसको आपने एक मीनिंग से याद रखना है, एक नमूने से। देखो लिखा है ये वैसे वर्ड होता है कॉन्डिसेंडेंट, कॉन्डिसेंडेंट, लेकिन आप इसको इस तरह से 3 वर्ड में पढ़ना है, कॉन डिसेंडेड। अच्छा, अब देखो ना, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये तकब्बुर के लिए बोला जाता है, ठीक ना, नफ़रत की हद तक ऐसा गरूर करना या हकारत की निगाह से देखना। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि अब कौन डिसेंड, कि अब कौन नीचे गिरा, यानी आप किसी चीज़ को नीचा दिखा रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कौन डिसेंडेंट, कि अब कौन डिसेंड, कि कौन अब नीचे गिरा। तो वही पैट्रोनाइज़ करना किसी को, यानी किसी के साथ बदतमीज़ी करना, उसको हकारत की निगाह से देना, उसको डिमीन करना, उसकी यानी बेइज्जती करना, उसको डिग्रेड करना, डिसडेन करना, उसको लोअर कर देना, ठीक है ना। तो ये कॉन्डिसेंडेंट होता है, यानी आप तकब्बुर कर रहे होते हैं तब, यानी ख़ुद को कोई आला चीज़ समझ रहे होते हैं, ठीक है ना, वही नफ़रत की निगाह से देखना एक लिहाज से। अगला वर्ड हमारे पास क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया हम कहते हैं मियार को, असूल को, ठीक है ना, किसी स्टैंडर्ड को, किसी बेंचमार्क को। ये जैसे पीएमसी का क्राइटेरिया होता है कि उसमें 60% 65% वाला वो पास होगा, तो वही होता है प्रिंसिपल, मेजर्स, कंडीशन, बेंचमार्क होते हैं। अगर आप पीएमसी का भी सिलेबस देखें ना, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है बेंचमार्क्स का, यानी वो क्राइटेरिया है कि ये सिलेबस के बेंचमार्क्स हैं, ये सिलेबस का क्राइटेरिया है, यहाँ से सिलेबस आएगा या यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया जो है ये प्लूरल नाउन है और क्राइटेरियन जो है हमारे पास ये सिंगुलर नाउन है, ये नाउन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है डेंटली। अब ये जो डेंटली का वर्ड होता है ना, ये कहते हैं हम साफ़ सुथरा, जो चीज़ बड़ी नाजुक होती है ना उसके लिए हम इसको यूज़ कर होते हैं, जो चीज़ बिल्कुल नाजुक होती है, जैसे कुछ यानी जैसे हम कहते हैं ना नाजुक कली, या कोई लड़की है खूबसूरत है, नाजुक है, तो उसके लिए हम जेंटली का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी वो चीज़ कमज़ोर होती है और वो खूबसूरत होती है, नफासत जिसे हम कहते हैं ना, नाज, उसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है ना, वही ग्रेसफुली, एलिजेंटली, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब भी वही होता है, नीटली, प्रिटीली, जो चीज़ होती है ना साफ़ सुथरी, तो वो डेंटली होती है। अगला वर्ड है डिस्पेंसिंग। अच्छा, ये वर्ड जो है ना ये डिस्पेंसरी से निकला है, सॉरी डिस्पेंसिंग से डिस्पेंसरी का वर्ड निकला है। डिस्पेंसरी क्या होती है, यानी जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो आपको मुफ्त में दवाइयाँ देते हैं, तो आप इसको वहाँ से याद रख सकते हैं। तो डिस्पेंसिंग का मतलब भी वही होता है कोई चीज़ देना किसी को, किसी चीज़ का यानी इखराज करना, तर्क करना, छोड़ देना, वही प्रोविजन, किसी चीज़ की सप्लाई कर देना, गिव आउट करना, अलॉट कर देना किसी दूसरे को, तो वो क्या होगा हमारे पास डिस्पेंसिंग होगा। अगला वर्ड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट जो है हम कहते हैं किसी लड़ाई झगड़े को, ठीक है ना, तनाज़े को, तकरार को, इख्तलाफ राय को, यार मेरा उसके साथ डिस्प्यूट हो गया, क्वर्ल हो गया, यानी रिंगल हो गया, चैलेंज, क्वेश्चन, क्यूरी, आर्गू हो गया, डिबेट होगी मेरी उसके साथ, या डिसएग्रीमेंट हो गया, तो वो डिस्प्यूट होगा। अगला वर्ड है डिस्ट्रैक्ट करना, ये तो आप समझ ही सकते हैं, यानी डिसट्रैक, देखो ट्रैक से हटा देना किसी को, किसी की तवज्जो जो है ना वो फेर देना, ध्यान भटका देना, असल नक्शे से हटा देना किसी को, तो उसे हम क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं। यह इंतहाई सिंपल वर्ड है। कन्फ्यूज़ करना, किसी को डाइवर्ट कर देना, डिस्टर्ब कर देना, साइड ट्रैक कर देना किसी को।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ड्रम्ड। अब ड्रम्ड का मतलब होता है नकारा बजाना, यानी खुले आम बोलना, ऐलान करना। ये जो ढोल बजाने वाले होते हैं ना, जब ढोल बजाते हैं तो सारे इलाके को पता चल जाता है, तो ये एडजेक्टिव होता है हमारे पास ड्रम्ड। ये वही ड्रम्ड है, ढोल बजाने वाला। बीट करना यानी बीटन, पल्सेट करना, थ्रोप्ड है, टैप्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, खुले आम ऐलान करना।